और किसान संगठन और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद आज एक बार फिर से किसान संगठन दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। किसान संगठन आज शंभू बॉर्डर और खनौली बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं। किसी भी वक्त किसानों का मूवमेंट शुरू हो सकता है। किसान इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उनके पास न केवल हैवी मशीनें हैं बल्कि गैस मास्क, शील्ड और ड्रोन गिराने के लिए पतंगे भी हैं। किसानों की तैयारी देखकर लगता है कि लंबे समय से वो प्लानिंग कर रहे थे। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। बॉर्डर पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया है। बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। वहीं पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान अपने साथ इस बार पोकलेन मशीन और जेसीबी लेकर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है। केंद्र ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर किसानों की आड़ में उपद्रव करने वालों पर एक्शन करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार अभी भी किसान संगठनों से बात करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए किसानों की किस तरह की तैयारी है। ताकि आंसू गैस का असर ना हो, उसके लिए एक तरह से फेस मास्क लेकर आए हैं। साथ ही साथ इनके पास गैस मास्क भी रखा हुआ है, गॉगल्स हैं जिसके जरिए आंखों को गैस से बचाया जा सकता है। जो तैयारी और पतंगे आप देख सकते हैं साथ में लेकर आए। और देखिए ये लोहे के शीट्स हैं, लोहे के शीट्स पर यहां पर लेकर आए हैं। तो कुल मिलाकर जो तैयारी दिखती है कि ऐसा है कि बातचीत चल रही थी या फिर बातचीत के पीछे पीछे तैयारी चल रही थी कि किस तरह से दिल्ली की ओर बढ़ना है। और ये तैयारियां देख के लगती हैं कि ये प्लानिंग एक दिन की नहीं है, लंबे वक्त से की गई थी, तभी इनके पास इतनी बड़ी तादाद में फेस मास्क रखे हुए। और सबसे हैरान करने वाली चीज यहां पर जो नजर आई है वो है शील्ड्स। इनके पास स्टील के शील्ड्स बने हुए हैं, जिसके जरिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पुलिस के साथ जब आप धक्का मुक्की करेंगे तो उस जिस तरह से पुलिस के पास शील्ड्स होती है, इसी तरह से इन्होंने स्टील के शील्ड्स तैयार किए हैं। और खास बात ये जो पतंगे आप देख रहे हैं, इनमें चित्र भी बना हुआ है। जैसा कि अमित आपने कहा, ये तैयारी एक दिन की नहीं लंबे वक्त की लगती है। यानी कि किसानों को ये अनुमान था कि बात बनेगी नहीं, उन्हें आगे दिल्ली की तरफ कूच करना है या बात वो मानेंगे नहीं। तो और उसी के मद्देनजर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। शील्ड्स लेकर किसान आए हुए हैं, ड्रोन को गिराने के लिए पतंगे लाए हैं। और कोई नॉर्मल पतंगे नहीं हैं, उन पतंगों को भी स्पेशली कस्टमाइज और डिजाइन किया गया है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसके अलावा फेस मास्क, फेस शील्ड तक की तैयारी की हुई है। और एक दो नहीं, जितनी संख्या में किसान बॉर्डर पर हैं उतनी ज्यादा संख्या में ये तैयारी भी की गई है। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मॉडिफाइड मशीनों के साथ किसान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। मकसद उनका साफ है कि जो बैरिकेडिंग की गई है उस बैरिकेड को हटाना है और आगे बढ़ना है। ये जेसीबी मशीन आप देख रहे हैं और इसको भी अलग तरीके से, खास तरीके से डिजाइन किया गया है। जो ऊपर का एरिया होता है, केबिन, जहां पर जेसीबी चलाने वाला व्यक्ति बैठता है, वो कांच का होता है, उसे शील्ड से कवर किया गया है। जो टायर्स होते हैं वो रबर के होते हैं, उन्हें भी शील्ड से कवर किए गए हैं ताकि किसी तरह की गन का इस्तेमाल इन टायर्स और ऊपर शील्ड की तरफ ना हो सके। और करीब 2 घंटे में किसान एक बार फिर से शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने जा रहे हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम भी है, लेकिन उससे पहले किसान नेता सर्वर सिंह पंडेर ने सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया। पंडेर ने कहा कि किसान सरकार के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार किसानों के साथ साजिश कर रही है। पंडेर ने कहा है कि किसान नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भड़काऊ कंटेंट डाला जा रहा है। किसानों के बीच पुलिस वाले शामिल हो गए हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं। सुनिए। भड़काई सामग्री सरकार के द्वारा डाली जा रही है और यहाँ शरारती तत्व सरकार के द्वारा भेजे जा चुके हैं। हम इस सभी को इस मोर्चे की रक्षा करने पड़ेगी और इसको पीसफुली ढंग से चलाना पड़ेगा। देखिए, सरकार अपने तौर से जो प्रयास कर रही है करे, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है और ना हमारा इसका इस तरह का कोई मंशा है। तो वो जिम्मेवार होंगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 15 दिन ਪਹਿਲੋਂ बैरिकेड करके खड़े आ। वो होंगे जिन्हां ने 25,000 पैरामिलिट्री फोर्स लाइयां ने, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ हंझू गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, रबड़ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ इस्तेमाल, ਅਸੀਂ हथ बन रहे हैं। वो नहीं कुछ देना, सानू जान ता दियो। तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात करें तो उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों ने सरकार को काफी समय दिया, लेकिन सरकार किसानों की मांग मान नहीं रही है। किसानों की मांगों पर सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो किसानों के लिए कुछ नहीं करना चाहती। 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समा कम है हमारे पास,
तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहाँ दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही तो फिर हमारी मांगे हैं वो मान ले। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। इस वक्त पुनीत पलुंजा हमारे साथ शंभू बॉर्डर से हैं, शोएब रजा भी शंभू बॉर्डर से हैं, गोनिका सिंघू बॉर्डर से जुड़ी हुई है, इसके अलावा मनीष प्रसाद टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले शंभू बॉर्डर चलते हैं। पुनीत, जिस तरह के बयान किसानों के नेताओं की ओर से आ रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हम मार्च करना चाहते हैं, लेकिन आप भी जरा पीछे दिखाइए, जो शांतिपूर्ण ढंग से मार्च करना चाहते हैं वहां पर किसानों के हाथ में लाठी डंडे नजर आते हैं, लोहे के शील्ड नजर आते हैं, प्रोक्लेन मशीन नजर आती है, जेसीबी नजर आती है। और फिलहाल जो तस्वीर क्या है वो दिखाइए और हालात क्या हैं। देखिए, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है वो फिलहाल यहाँ पर नजर आएंगी, और जो जेसीबी मशीन यहाँ पर रखी गई है, पोकलेन मशीन यहाँ पर है, और जो एंटी टीयर जो ग्लासेस हैं इस बार किसानों ने यहाँ पर उसका कह सकते हैं कि एक तरह से लंगर लगा दिया है यहाँ पर। तो हर एक के चेहरे पर इस वक्त वो ग्लास जो है नजर आएंगे, ताकि टीयर गैस जब सुरक्षा बलों द्वारा छोड़े जाएं तो उसका असर जो जलन आंखों में होती है वो ना हो सके। काफी कुछ इंतजाम जो है इस बार किसानों द्वारा किए गए हैं, और एक तरफ जो किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम शांति प्रिय ढंग से आगे जाना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आप शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करना चाहते हैं तो फिर वहां पर पोकलेन मशीन्स क्या कर रही हैं, उसके अलावा जेसीबी मशीन्स क्या कर रही हैं, और जो शीट्स बनाई गई हैं एक अपने आप को सेव करने के लिए वो हैं, दूरबीन लाए गए हैं यहाँ पर। काफी हाईटेक इस बार जो है किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक और बात बताऊं तो जो शंभू बॉर्डर है उससे कुछ ही दूरी पर बड़े बड़े सीमेंट के मिट्टी के जो बैग हैं वो भरकर रखे गए हैं, ताकि अगर वहां से शंभू का जो फ्लाईओवर है, ब्रिज जो है घग्गर नदी के ऊपर बना हुआ, उससे अगर क्रॉस नहीं किया जा सके तो घग्गर नदी पर मिट्टी डालकर वहां से जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो निकाली जाएंगी। एक अल्टरनेट ये रखा गया है। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो पूरी तरह से फैल चुकी है अब इन इलाकों में, क्योंकि धुंध काफी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा दूर तक मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। तो लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो सामने नजर आ रही है, और फॉग बहुत ज्यादा होने की वजह से तस्वीर जो है वो अपने दर्शकों तक मैं साफ तस्वीर जो है वो नहीं पहुंचा पा रहा हूं। लेकिन इस बार किसानों की तरफ से भी काफी ज्यादा हाईटेक इंतजाम जो है वो किए गए हैं। ना सिर्फ जो है मास्क तक लगाए गए हैं, और जो एक तरह से जो पूरी आई प्रोटेक्टर शील्ड है वो इस बार किसान जो है वो लेकर आए हैं, ताकि जब आंसू गैस के गोले चलेंगे तो उसका असर जो है वो तो कतई भी ना हो। 2 पोकलेन मशीन जो है वो यहाँ पर इस वक्त शंभू बॉर्डर पहुंची है। एक जो है वो तरन से एक किसान है मेजर सिंह वो लेकर आया है, और दूसरी जो मशीन है वो अंबाला का जो किसान है नवदीप वो लेकर आया। नवदीप वही किसान है जिसने पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो जो वाटर कैनन का मुंह मोड़ दिया था। रोकना चाह रहे हैं यहाँ पर पुनीत, क्योंकि यहाँ जो तस्वीरें आ रही हैं आप देखिए, दोनों यहाँ पर नेता हैं, जगजीत सिंह डालेवाल और साथ ही उनके साथ सवन सिंह पंडेर। ये दोनों वो नेता हैं जो इस पूरे फार्म आंदोलन को, विरोध को लीड कर रहे हैं, और इनके आप देख सकते हैं चेहरे पर मास्क लटका हुआ है, साथ ही साथ इन्होंने वो गॉगल्स लगा के रखे हैं जिसके जरिए आंखों में अगर गैस या इससे जलन ना हो। तो कुल मिलाकर जो नेता है वो भी उसी तरह की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह के उनके तमाम जो समर्थक यहां पहुंचे हैं, और ये तस्वीर ये बताती है कि लंबे वक्त से तैयारी की गई है ताकि हर किसी के पास मास्क भी पहुंचे। सिर्फ तैयारी ही नहीं, वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से अपना संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं शोएब रजा,
वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शोएब, हमने इन दोनों किसान नेताओं को सुना, मार्च को ये लीड कर रहे हैं। एक ने कहा कि सरकार की मंशा नहीं है, दूसरे की तरफ से कहा गया कि शांतिपूर्ण मार्च करना चाहते हैं तो सरकार शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने दे, वहां कोई एक जगह दे दे, वहां बैठकर हम प्रदर्शन करेंगे या मार्च करेंगे। लेकिन ये जो मॉडिफाइड गाड़ियां लेकर आए हैं, ये पोकलेन मशीनें, ये जेसीबी लेकर आए हैं मॉडिफाइड, ये कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशंस पर सवाल खड़े कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है शंभू बॉर्डर पर, क्योंकि दिल्ली कूच का ऐलान किसान नेताओं की तरफ से, किसानों की तरफ से किया गया है। एक मुश्किल, क्योंकि सुबह जब 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेताओं की हो रही थी, उसमें भी हमें समझ आया कि किसान नेताओं के हाथ से भी अब ये मामला आगे बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर मौजूद किसान है, हालांकि अब कोहरा बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा तस्वीरें शंभू बॉर्डर पर अभी उस तरह की ट्रैक्टर ट्रॉलियों की या बहुत दूर तक नहीं दिख रही है बॉर्डर पर, लेकिन हमें जो समझ आया कि इन किसान नेताओं के हाथ से भी मामला अब आगे खिसकता जा रहा है। इनके जो समर्थक लोग हैं वो इन पर दबाव बना रहे हैं कि आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आगे बढ़ना है या यहीं रुकना है, क्योंकि दबाव इस बात का है कि आप हमें ये कहकर लाए थे कि आगे बढ़ा जाएगा। अब किसान नेताओं को शोएब, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। शोएब, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अब जो स्थिति है वो किसान नेताओं के हाथों से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, क्योंकि उनके समर्थकों का दबाव काम कर रहा है। तो अब हम कैसे समझें कि ये जो आंदोलन है ये सही दिशा में आगे जा रहा है? इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, शंभू बॉर्डर से जेसीबी पोकलेन हटाने के लिए कहा गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मशीनों से सुरक्षा बलों को नुकसान हो सकता है, मशीनें नहीं हटाई गई तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस का यह बड़ा ट्वीट सामने आया है। तो लगातार हम जैसा आपको बता रहे हैं कि इस बार जो किसान यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर हेवी मशीनरी लेके पहुंचे हैं, अगर उनका इस्तेमाल होता है तो ऐसे में बॉर्डर पर जो सुरक्षा कर्मी पुलिस तैनात है उनको नुकसान हो सकता है, उनको चोट लग सकती है, वो घायल हो सकते हैं। यही वजह है कि हरियाणा पुलिस की ओर से ट्वीट पर यानी कि सोशल मीडिया के जरिए भी ये बात बताई गई है कि यहाँ पर जो मशीनें लाई गई हैं हेवी मशीन, उनको हटाया जाए, जेसीबी मशीन को हटाया जाए। और इसको लेकर पंजाब पुलिस के डीजीपी को हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने भी खत लिखा है और उनसे अपील की है, मांग की है कि वहां की जो पुलिस है यानी पंजाब पुलिस जो है यहां से बॉर्डर से प्रोक्लेन मशीन को हटा दे, जेसीबी मशीन को हटा दे, क्योंकि अगर इन मशीनों का इस्तेमाल होता है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो इसके जरिए अगर वो बॉर्डर में मौजूद बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में दूसरी तरफ जो पुलिस वाले हैं उनको दिक्कत होगी, उन्हें चोट लग सकती है, उनकी जान तक जा सकती है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से इन्होंने इस मशीन को मॉडिफाई किया है। यहां पर लोहे के शीट्स लगाए गए हैं ताकि अगर इस पर चाहकर भी इसे रोका नहीं जा सकता, इस पर किसी बुलेट का असर नहीं होगा, क्योंकि रबर के जो टायर्स हैं अगर उनको आप बुलेट्स के जरिए फ्लैट करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अब देखिए ये अर्थ मूवर्स जो होते हैं जिसके जरिए जमीन खोदी जाती है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर जब बात सामने आ रही है कि इस तरह की हेवी मशीनरी जिससे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी जान जा सकती है, उनके जान को खतरा हो सकता है, उस तरह के जो मशीन है क्यों लेकर आए हैं? कहीं ना कहीं इन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है, जो रैफ के जवान हैं, वो इस वक्त तैयार है किसी भी हालात से निपटने के लिए। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने भी सभी बॉर्डर्स पर नाकेबंदी को और कड़ा कर दिया है। सीमेंट के ब्लॉक्स के साथ कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है जिससे किसान किसी भी हाल में दिल्ली में घुस ना पाए, प्रवेश ना कर पाए। वहीं दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती बॉर्डर पर है। पुलिस की नाकेबंदी से बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और ये परेशानी अब और बढ़ गई है। पहले के मुकाबले लोगों को आधे से 1 घंटे पहले अपने घरों से निकलना पड़ रहा है। साथ ही ज्यादा किराया लगने की वजह से लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली में एंटर किसान ना कर पाए इसकी तैयारी यहाँ पर पूरी है। ये सिंघू बॉर्डर है, इसके अलावा टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वहां पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। और जो लोग सुबह सुबह काम के लिए निकलते हैं सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है। उन लोगों से बात करते हैं कि कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोगों को पैदल यहाँ से ऑटो पकड़ कर जाना पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका, कितनी परेशानी हो रही है इसकी वजह से? मैडम 8 बजे घर से निकलने वाला आदमी जब 7 बजे निकलता है तो परेशानी तो होगी। आप लोगों को सर कितनी बहुत लेट हो रहा है मैडम। कहाँ पर जाना होता है? हम यहाँ से पानीपत जाते हैं ड्यूटी। कितना वक्त लगे, कैसे निकलते हैं? पहले मैं 45 मिनट लगता था, अभी 1.5 घंटा लग रहा है। बिल्कुल, लोगों का जो ट्रैवल टाइम है वो बढ़ गया है, लोगों को 2-2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। भाई साहब कितना वक्त लग रहा है, क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है जी हम लोग का। ये हो गया 2 हफ्ते हो गए। तो क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ आप जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम ज्यादा नगली जाते हैं, यहाँ से ड्यूटी नगली जाते हैं रोज। कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ से
कुंडली से आ रहे हैं। कितना ज्यादा वक्त लग रहा है आपको? 35 रुपया 40 रुपया रोज किराया लग रहे हैं, हम लोग का रोज लग रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो ऑटोस खड़े रहते हैं उनमें लोगों को जाना पड़ता है। भाई साहब कितनी परेशानी हो रही है? ड्यूटी जाने के लिए तो हम लोग जैसे हमारे 9 बजे की ड्यूटी है तो हमें पहले 8:30 बजे से या 8:15 बजे से निकलते थे, अब 7 बजे से उठ के जाने पड़ रहे हैं। आम आदमी के लिए तो बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर कई लोगों से हमने बात की जो कि रोज यहाँ से कई किलोमीटर आगे जाते हैं काम करने के लिए, और उन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जब यहाँ से पहले निकलते थे कहीं जाने के लिए, पानीपत जिनको जाना है, कुंडली जाना है, उन लोगों को लगभग आधा घंटा या 45 मिनट लगते थे, लेकिन अब वो ट्रैवल टाइम बढ़कर 1.5 से 2 घंटे का हो गया है। और यही वजह है कि लोगों को अब जल्दी निकलना पड़ रहा है और घर पहुंचने में भी देरी हो रही है, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है कि पुख्ता इंतजाम इसीलिए किए गए हैं ताकि अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचते हैं, तो उनको यहीं पर रोका जा सके और दिल्ली के अंदर किसी भी हाल में एंटर ना करने दिया जाए। तो आप देख रहे हैं किस तरह की तैयारी है। बस कुछ ही देर बाद किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और दिल्ली मार्च से पहले आप देखिए किस तरह से पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है और दिल्ली के चारों तरफ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। तो हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों को रोकने के लिए करीब 200 किलोमीटर लंबे हाईवे के रास्तों में कंक्रीट के बैरिकेडिंग, कटीले तारों का घेरा और यहां तक कि ट्रैक्टरों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कील की पट्टियों को बिछा दिया गया है। सरकार के साथ किसानों की बातचीत सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है और इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहां पर आप देखें किसानों ने जब कूच का ऐलान किया दिल्ली के लिए तो उसके बाद जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। आप देखिए कि कई लेयर की यहाँ पे बैरिकेडिंग की है। सबसे पहले आगे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड किए हैं, उसके बाद बैरिकेड है, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है और उसके बाद आप देखिए कि ये सीमेंटेड स्लैब यहां पर लगाए गए हैं जिन्हें कंक्रीट का मिक्सचर डालकर परमानेंट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसान अपने ट्रैक्टर के जरिए या किसी और तरीके से इनको यहां से ना हटा सके। साथ ही साथ कटीली वायर भी लगाई गई हैं और बड़े बड़े कंटेनर भी जो है बॉर्डर पर रखे गए हैं। दरअसल पिछली बार जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो उस दौरान देखा गया था कि जब पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे उन्हें किसानों ने अपने ट्रैक्टर की मदद से हटा दिया था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और बड़ी मुश्किल से जो है किसानों को बॉर्डर पर रोका गया था। हालांकि दिल्ली में फिर भी जो है किसान एंटर कर गए थे, हिंसा भी हुई थी, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर। टीकरी बॉर्डर से ये रिपोर्ट आपने कुमार सोनू की देखी। अब गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, वहां पर किस तरह की स्थिति है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश करने के लिए बॉर्डर, मनीष प्रसाद वहां से जुड़े हुए हैं। मनीष, जहां एक तरफ शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर में किसानों की तैयारी पूरी है, मॉडिफाइड मशीनों के साथ वो वहां पर मुस्तैद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर में पुलिस का सुरक्षा घेरा और पहरा कैसा है? देखिए ज्योत्सना, पहले तो हम आपको ये बता दें, जैसे ही राकेश टिकैत ने ये मैसेज सबको दिया कि 13 महीने नहीं बल्कि उससे भी लंबा ये आंदोलन अब चलेगा, तो उसको देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर, क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी की बेल्ट को कनेक्ट करता हुआ, यानी यूपी को कनेक्ट करता हुआ दिल्ली से मेन लाइफलाइन है और ये NH9 है। यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए और मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी की गई। इस समय के हालात में क्योंकि ऑफिस टाइम है, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ के स्थानीय लोगों को और उन लोगों को है जो कि NH9 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों साइड हैवी ट्रैफिक है और इस हैवी ट्रैफिक कंजेशन की वजह से करीबन 2 किलोमीटर का लंबा ये जाम है। हालांकि जो बैरिकेड लगाए गए हैं उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि सुचारू तौर पर ये ट्रैफिक चल सके, लेकिन स्थिति आपके सामने है। लंबा ट्रैफिक जैम है, एम्बुलेंसेस बीच में है और इनके लिए फ्री पैसेज देने की कोशिश की जा रही है ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत स्थानीय लोगों को ना हो। लेकिन पूरा का पूरा जो मेन फोकस है वो है प्रोटेस्ट के ऊपर। इसी वजह से ये जो बैरिकेड हैं, इन बैरिकेड्स को करीबन 1000 की संख्या में यहाँ पर लाया गया। अलग अलग पुलिस स्टेशन आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर में भी हालात अभी तनावपूर्ण इसलिए है क्योंकि हो सकता है किसान यहां भी पहुंचे, लेकिन जो सारा एक्शन है इस वक्त शंभू बॉर्डर पर है। पुनीत, वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां पर इस वक्त हो रहा है और क्या वहां पर कोशिश की जा रही है पंजाब पुलिस की ओर से कि किसी तरह से जो ट्रैक्टर्स हैं, यहां पर बड़े मशीनें लाई गई हैं, जेसीबी मशीन, उनको हटाया जाए?
चलिए पुनीत का वापस रुख करेंगे। शोएब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, शंभू बॉर्डर में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? पुलिस ने क्या व्यवस्था की है इन मशीनों को रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए आज हमें जो व्यवस्था नजर आ रही है, सुबह से ही हम देख रहे हैं और दिनों के मुकाबले 7-8 दिन से लगातार हम इस पूरे आंदोलन को या जो विरोध प्रदर्शन है इसको कवर कर रहे हैं। आज हमने ये देखा है कि चारों तरफ जितने भी इलाके हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस की सक्रियता भी आज हमें दिखाई दे रही है, वहां पर सड़कों को बंद किया गया है। चाहे वो जो राजपुरा की तरफ से आने वाली जो सड़क है वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। दूसरा जो चंडीगढ़ से आने वाली सड़क है वहां पर बीच में जो कंटेनर है उसको लगा दिया गया है, क्योंकि पुलिस को पूरा अंदेशा है। पुलिस भी हमें बहुत ज़्यादा आज यहाँ पर नजर आ रही है और दिनों के मुकाबले पंजाब पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। अब तक हमने ये देखा था कि पंजाब पुलिस लगातार जो ढील है वो देती नजर आई थी, लेकिन जिस तरह से चाहे वो हरियाणा डीजीपी की तरफ से लेटर लिखा गया हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरह से ये खबर आ रही है कि उन्होंने भी लगातार इस मामले में अब दखल दिया है और इस मामले में पंजाब पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि इसको आगे बढ़ने से रोका जाए, तमाम चीज़ें। और हाईकोर्ट का भी जिस तरह से टिप्पणी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो आई है, उन तमाम चीज़ों के मद्देनजर पंजाब पुलिस भी बहुत ज़्यादा आज सक्रिय दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है, इंतज़ार है कि क्या वाकई, जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा था कि किसान नेता अब ये चाहते हैं कि आकर जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो आगे बढ़े भी तो शांतिपूर्ण तरीके से बढ़े, लेकिन हालात इस तरह के नज़र नहीं आते, क्योंकि जो तैयारियां दिख रही है वो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि संघर्ष होगा अगर किसान आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो रोकने की कोशिश होगी। और जिस तरह की मशीनें, जिस तरह से जेसीबी की तैयारी और दूसरे तमाम चीज़ें हैं, वहाँ टकराव की स्थिति पैदा होगी पुलिस और किसानों के दरमियान। अगर वहाँ पर हिंसा होती है और इस तरह से कुछ भी चीज़ें होती है तो किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो चीजें हैं, ये किसान नेताओं में इस मामले को लेकर थोड़ी सी घबराहट भी दिख रही है। वो ये तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें। अपील का क्या असर हो रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पुनीत, जिस तरह से गृह मंत्रालय की ओर से हो या फिर हाईकोर्ट की ओर से जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, आज पंजाब पुलिस की ओर से किस तरह की वहां पर तैयारियां की गई है, अगर आप दिखा पाए, और साथ ही इस वक्त वहां पर किसानों के क्या मूवमेंट्स है वो भी अगर आप दिखाएं कैमरे के जरिए कि क्या चल रहा है वहां पर। किसानों का मूवमेंट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि युवा जो हैं वो इस तरह से लाठी और डंडे लेकर पहुंच रहे हैं। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। तो लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी पुनीत बता रहे हैं, वहां पर जो किसान आंदोलन में जा रहे हैं वो इस वक्त लाठी डंडों के साथ पहुंच रहे हैं और लाठी डंडों के जरिए क्या शांतिपूर्ण मार्च किया जा सकता है। शंभू बॉर्डर पर 2 प्रोक्लेन मशीन लेकर आए हैं किसान और तरन तारण से किसान मेजर सीन प्रोक्लेन मशीन लेकर पहुंचे हैं और बॉर्डर से 200 मीटर दूर इस मशीन को खड़ा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बुलेट प्रूफ इसे बनाया गया, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी।